तो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। बोलिए देवाधिदेव गजराज श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य गणिनी आरिका 105 श्री विजयामती माता जी की, परम पूज्य आरिका माशी सुदृढ़मती माता जी की, मोज़माबाद क्या है पावन अतिशय क्षेत्र। कई दिनों से इसके बारे की इसकी महिमा हम सुन रहे थे और आज प्रभु कृपा कहो गुरु कृपा कहो दिल्ली से विहार करते हुए जयपुर पहुँचे और जयपुर से आगे गुरु चरणों की ओर कदम बढ़ रहे हैं। वहाँ ऐसे पावन तीर्थ के दर्शन करके वास्तव में मन बहुत हर्षित हो गया और जैसी इसकी महिमा समझी थी सुनी थी वास्तव में वही अनुभूत किया जब सामायिक कर रहे थे। और अभी फिर उसी के साथ और सोने पे सुहागा ऐसा हो गया। मंगल एक कहते हैं भारतीय परंपरा में जब किसी कन्या का अगर कहीं अपन जा रहे हैं किसी यात्रा में और सामने से अगर किसी कन्या का मंगल अगर दर्शन हो जाए या उसका वो हो जाए तो वो बहुत बड़ा शुकन कहलाता है। ठीक है, तो हम जैसे अभी दीदी बात कर रहे थे कि जैसे ब्राह्मी और जो चंदना और ये सब जो महान महान आरिकाएँ तो भगवान आदिनाथ के समोह शरण में जैसे हमें तो ऐसे लग रहा था उनके समोह शरण में मुख्य गणिनी पद पर ब्राह्मी के स्वरूप में वैसे ही भगवान आदिनाथ के समोह शरण में हमारा आगमन हुआ और वहीं ऐसे गणिनी के रूप में आरिका श्री विजयमती माता जी भी यहाँ विराजमान थे। तो वो पूरा समोह शरण और उनके दर्शन करते हमें बहुत एक अच्छा जैसे मंगल का प्रतीक हो गया उनका दर्शन उनका समागम। एक ऐसी बाल ब्रह्मचारी ऐसी दीर्घकालीन जिनकी दीक्षा है और ऐसी उनकी चरण वंदना। और अभी जो दीदी बात कर रहे थे कि अपन सभी भावना पाएंगे कि हम बाल ब्रह्मचारी मुनि बने ऐसी भावना करें और ऐसा ये सब जो प्रसंग चल रहा था उसी संदर्भ में या मोज़माबाद में हमें एक ऐसा भाव और जो हमने एक भजन लिखा था कि एक सच्चे मुनि कैसे होते और कैसे उनका स्वरूप होता है वो हमने पिछले अभी विहार में चल रहे थे। महाराज की परम पूज्य मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। हे निर्ग्रंथ वैरागी हे सर्व संग त्यागी ऐसे मुनि भव तरणा ऐसे मुनि भव तरणा अभय प्रदाता दे सुख साता भय प्रदाता दे सुख साता नमन करूं चरणन में। हे निर्ग्रंथ वैरागी हे सर्व संग त्यागी ऐसे मुनि भव तरणा। हो निंदा प्रशंसा में समता धरत है निंदा प्रशंसा में
समता धरत है, सहज रही हर क्षण में हो, सहज रही हर क्षण में। हे निर्ग्रंथ वैरागी, हे सर्व संग त्यागी, ऐसे मुनि भव तरणा। ज्ञान रो ध्यान में तुम अनुरागी, ज्ञान रो ध्यान में तुम अनुरागी, सर्व जगत हितकारी हो भगवन, सर्व जगत हितकारी हो। भावना भाव में मुनि पद पाऊं, भावना भाव में मुनि पद पाऊं, विचरूं मैं कब वन में हो, विचरूं मैं कब वन में। हे निर्ग्रंथ वैरागी, हे सर्व संग त्यागी, ऐसे मुनि भव तरणा, ऐसे मुनि भव तरणा। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। ऐसा ही जिनका जीवन है और ऐसी जिनकी चर्या है और वही हमारे आदर्श है, उनको देख देख कर ही ऐसा जीवन जब बनता है तो निश्चित ही ऐसे भव के पार जाने का कारण बन जाया करता है। क्या कह रहे हैं के बने और ऐसे ही निर्ग्रंथ वैरागी जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हुए निवेदन करते हैं पूज्य आरिका माँ श्री सुदृढ़मती माता जी के चरणों में। और फिर गणिनी आरिका श्री विजयमती माता जी, वे भी हम सभी के लिए धर्मोपदेश देंगे। तो आइए सभी लोग अपने दोनों हाथ अच्छे से बैठ जाइए, सीधे स्ट्रेट, और फिर निवेदन करेंगे पूज्य आरिका माँ श्री के चरणों में वंदामी करेंगे। बोली माता जी वंदामी वंदामी वंदामी। आप अपनी मंगलमय वाणी के माध्यम से सभी को कृतार्थ करें। भैया मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेव खजारान श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चर्या चक्रवर्ती ममप्राण प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य गणनी आरिका विजयमती माता जी की। एक बार की बात है, एक व्यक्ति आराम से नदी किनारे टहल रहा था और अपने पूरे जीवन की एक पुरानी यादों में उसे याद कर रहा था। अच्छे बुरे दिन, ऊपर नीचे, कहीं संघर्ष भी रहा, कभी बहुत हर्ष के दिन भी रहे। तो उन सभी को याद करते हुए वो चल रहा था, टहल रहा था। जब वो उस पूरे दृश्यों को देखता तो उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती कि जैसे उसके साथ भी कोई चल रहा है। उसके साथ अपने 2 कदम हैं और उसके साथ और 2 कदम चल रहे हैं। पर उसने गौर किया तो जब बहुत अच्छे दिन होते थे, जब उसके लिए खुशियों के दिन होते थे, वैसे पल जीवन के होते थे, तो उसे वो साथ में 2 चरण दिखते थे। पर जब भी कोई दुख के दिन या फिर ऐसा लगता कि
अभी कोई नहीं है साथ में। और ऐसे असाता के या प्रतिकूलता के दिनों में जैसे वो ही अकेला हो ऐसा लग रहा था। एक ही चरण दिखते थे, बाकी दो दो दिखते थे। फिर घर जाके बैठा, देखा, सोचा ऐसा क्या तो था। फिर उसे ख्याल आया कि नहीं, ये तो मैं हमेशा प्रभु को याद करता हूँ, उनको सौंपा हुआ है और उनको मैं सुबह याद करके दिन की शुरुआत करता हूँ। मैं भगवान से ही पूछता हूँ ऐसे कैसे किया आपने, दुनिया तो ऐसी होती है, आपने भी मेरे साथ ऐसा किया। अच्छे दिनों में तो आप मेरे साथ थे और बुरे दिनों में मुझे अकेला छोड़ दिया। तब फिर वहाँ से उत्तर आता है, प्रभु तो क्या कहेंगे, पर एक अंतरात्मा, एक अंतर आवाज़ उसके लिए कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब तेरे अच्छे दिन थे या बुरे दिन थे, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। तो क्या कहाँ मेरे साथ थे, मुझे तो आप दिखाई नहीं दिए पास में, मुझे तो एक ही चरण दिखाई दिए। तो फिर कहते हैं कि जब अच्छे दिन थे तब मैं तुम्हारे पास में साथ साथ चल रहा था, तो तुम्हारे भी दो पैर दिखते थे और मेरे भी दो पैर दिखते थे और अपन एक साथ चल रहे थे। तो फिर बोले दुख के दिन में तो मैं अकेला रह गया ना। तो कहे नहीं, अकेले नहीं रह गए, तब जो तुम्हें दो चरण दिख रहे हैं वो तो मेरे ही चरण हैं, क्योंकि तुम्हें तो मैंने अपनी गोदी में उठा लिया था। समझ में आया? दुनिया में यही एक ऐसा रिश्ता है, निस्वार्थ रिश्ता, जो हर पल, हर परिस्थिति में, हर समय हमारे साथ है, अगर हमारी श्रद्धा वैसी बनी हुई है। बाकी दुनिया के सारे रिश्ते कैसे हैं? स्वार्थी रिश्ते हैं, जो कभी पैसा हुआ तो, अनुकूलता हुई तो, अपनी कुछ वैसी पूर्ति हुई तो पूछेंगे। बाकी हम कितना ही समय दे दे, अपना सारा समय, अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा ज्ञान अपन किसके पीछे देते हैं? कौन से रिश्तों के पीछे दे रहे हैं? जो यहीं बांधे थे, यहीं स्वार्थ पूर्ति के लिए निभा रहे हैं, और कब छूट जाएंगे, कब दगा दे जाएंगे पता नहीं। और उनको निभाने के पीछे किसके लिए समय नहीं है? किसके लिए समय नहीं है? जो हर पल, हर अवस्था में हमारा साथ देता है, हमें संबल देता है, हमारी शक्ति बनता है, हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान, गुरु, ये सबसे बड़ा रिश्ता है दुनिया में, सबसे निस्वार्थ रिश्ता है। और उस रिश्ते जो, और सुख के समय में तो हो ना हो, दुख के समय में तो अवश्य साथ होता है। और वही हमारे लिए उन कर्मों से जीतने का, कर्मों से ऊपर उठने का, उसे सहन करने की शक्ति हमें प्रदान करता है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हो। छोटा सा गांव है और कोई समय में तो बहुत ज़्यादा जैन परिवार यहाँ रहे ही रहे होंगे। मौजमाबाद, जयपुर से जब अपन किशनगढ़ की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा ये एक पवित्र तीर्थ सम जो ये गांव है, आप सब बहुत सौभाग्यशाली हो। कैसे अतिशय तीर्थ, ऐसे इतने भव्य भव्य जिन प्रतिमाएं, ऐसे जिनालय के दर्शन, रोज़ दर्शन करते हो आप लोग? रोज़ दर्शन करते हो ना? दर्शन क्यों करते हैं अपन? किसके दर्शन करते हैं? भगवान के, जिनेंद्र भगवान के। क्यों दर्शन करते हैं? भगवान कौन होते हैं? हमारे पास सिर्फ शिकायतें होती है या इच्छाएं होती है? प्रभु के दरबार में आते हैं ना तो दो ही चीज़ होती है। शुरुआत हमने इसलिए इस बात से, इस कथानक से की थी, या तो ऐसा हो जाए, ऐसा मिल जाए, ये काम हो जाए, ये भावनाएं रहती है, या तो फिर, और वो भी इच्छाएं संसार की होंगी, कोई दूसरी तो होती नहीं है। और अगर उसमें कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तो शिकायत है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो इतनी भक्ति की, मैं तो रोज़ आपके पास आता हूँ, मैं तो ये करता। सिर्फ संसार की इच्छा और शिकायतें के लिए ये दरबार नहीं है। ये बहुत दुर्लभ है ऐसी शरण मिलना। और ये प्रभु के दर्शन, उनकी वीतराग मुद्रा, उनकी अवस्था हमें स्वयं से पहचान कराती है, हमारी संभावनाएं, हम क्या हैं, क्या बन सकते हैं और क्या होना चाहिए, ये हमें दर्श कराने वाली ये जिन प्रतिमाएं। और वो भी ख्याल नहीं आए तो वो क्या है, क्यों है, कैसे बना जाता है, उसका ख्याल कराने के लिए गुरु हुआ करते हैं। छोटा सा गांव, और कितने पीछे आई थी यहाँ पर आचार्य भगवान के साथ? जितने घर नहीं उससे ज्यादा तो हर घर चौका लगा होगा, पड़गान हुआ होगा, कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा इस गांव का उस समय। आचार्य भगवान का आगमन यहाँ हुआ था और 1-2 दिन के साथ 7-7 दिन का
आप लोगों को हो एक एक दिन याद करो आप कि सोमवार कैसा था, मंगलवार कैसा था। आपका हर हफ्ता ऐसा जाएगा कि जैसे गुरुदेव यहाँ है, आचार्य भगवान। और देखो प्रभाव ऐसा रहा कि साथ में यहाँ से एक दीक्षार्थी भी निकल गए और अभी संग में साधना रत है। किसका पुण्य कब कैसा जग जाए और वो सुपुण्य सागर बन जाए, कुछ कह नहीं सकते। मौजमाबाद का ये बहुत अद्भुत एक पुण्य रहा। मौज करो जहाँ पे आराम से, पर मौज करने यहाँ कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि भगवान से ज़्यादा क्या पसंद आ रहा है? बड़ी स्कूल कहाँ होंगे, बड़े घर कहाँ होंगे, बड़ा पैसा कहाँ मिलेगा। इसलिए वो यहाँ मौज नहीं दिखती है प्रभु के चरण में, मौज कहीं बाहर दिखती है, इसलिए छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। पर फिर भी हृदय में इनको बसा के रखो। आदिनाथ पुराण किस किस ने पढ़ा है? आदिनाथ भगवान की बहुत महिमा है ना यहाँ पर, किस किस ने पढ़ा है? अब जिसने नहीं पढ़ा है ना, वो माता जी से पूरा आदि पुराण सुनेंगे शॉर्ट में। अब इतनी बड़ी किताब कौन पढ़े, इतने छोटे छोटे अक्षर, तो आपके लिए इसलिए यहाँ माता जी है। देखो ऐसे दीर्घकालीन इतने चिर दीक्षित संयमियों का समागम इतना आसान नहीं है। हमें लगता है यहाँ तो आते ही रहते हैं संत, वो तो तीर्थ है, आज आए कल गए, वो तो ठीक है, हमें अपने रूटीन से कहाँ टाइम मिलेगा। वो रूटीन कुछ काम आने वाला नहीं है, कितना ही गचड़ पचड़ करते रहो उसमें, वो कोई साथ देने वाले नहीं है। साथ हमारी भक्ति, हमने जो स्वाध्याय किया, जो ज्ञान पाया और साधु संगति की होगी। और कुछ मिले ना मिले, इतने वर्षों के दीक्षित के पास आप 10 मिनट बैठ भी जाओ ना, तो वो जो ऊर्जा, वो जो वर्गणा है, इतने वर्षों की साधना से कितना कमाया है उन्होंने। तो ऐसे साधुओं को आहार दान, ऐसे वैयावृत्ति करना, और सबसे बड़ी वैयावृत्ति है उन्होंने अभी तक जो कमाया है उस साधना से, उस ज्ञान से सुनना। आदिनाथ पुराण, उसके कथानक सुनना, कैसा वो भी अपने ही जैसे थे, कैसा उनका जीवन था, कैसे वो भी गुरुओं की सेवा की, आहार दान दिया, घर चले गए। घर चले गए तो घर बंद, घर में ही घुट घुट के मर गए ठंड के दिनों में। ऐसे नहीं कल्याण होता है। फिर पर गुरुओं की सेवा की थी तो आगे भी मुनियों का समागम मिला। तो फिर जब खुद की पहचान हुई, सम्यक दर्शन हुआ, तब कैसे मार्ग बना, कैसे जन्मों जन्मों तक रिश्ते आगे बढ़ते हैं, पर धर्म ध्यान के साथ आगे बढ़ते हैं तो कैसे मोक्ष मार्ग ही प्रशस्त होता है। तो ये सब आप कथानक के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से स्वाध्याय करोगे कि नहीं माता जी के साथ, बताओ? सुबह करोगे, दोपहर में करोगे, कब करोगे ये बताओ पहले? जिसका पुण्य होगा, जिसका सौभाग्य होगा, वो यहाँ आएंगे। माता जी ने तो स्वाध्याय किया ही है, पर उनके मुख से बहुत आसान हो जाता है समझना। और स्वाध्याय जब फिर आप अपनी जिज्ञासाएं रखते हो, बहुत चीज़ें घर की, गृहस्थी की भी जो चीज़ें होती है ना, सुलझ जाती है, कई अड़चने, कई तकलीफ़ें दूर हो जाती है। इसलिए इस तरह से संगति जब मिली है, भक्ति ही भक्ति की शक्ति ही हमें पार करती है। भक्ति गुणानुराग, गुणों के प्रति अनुराग होना, ये मेरे भगवान, ये मेरे गुरु नहीं। जहाँ जहाँ वीतरागता है वहाँ अपनी भक्ति, गुणों के प्रति अनुराग हो, उनके गुणों का चिंतन हो, स्मरण हो, और उनके जैसा बनने का हम पुरुषार्थ कर सके। यही, और कुछ ज़्यादा तपस्या नहीं कर पाए, दीक्षा नहीं ले पाए, बड़ा बड़ा वो तप त्याग नहीं कर पाए, तो भक्ति भी पार लगाती है। यहाँ की जिन प्रतिमाओं का सब कहते हैं बहुत बड़ी विशेषता है, जैसे अलग ही नाखून है, बड़े बड़े नाखून है, खैर विशाल प्रतिमाएं हैं, एक अद्भुत आकृति है। एक ही समय में जैसे एक ही कलाकार ने, शिल्पकार ने इसको एक तरीके से गढ़ा और एक डिज़ाइन की होगी। उनकी अपनी कल्पना, उनका अपनी एक सोच, उनकी अपनी एक भक्ति इस टाइप से रही होगी। पर हमें तो ये जब प्रतिमाएं देखी ना, तो हमें जो चिंतन चला वो सुनाना चाहेंगे। क्योंकि नाखून जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं, जैसे बाल भी मल है एक तरीके से, तो पर वो बालों को भी तो सुंदरता का एक मापदंड माना जाता है ना, ऐसे हेयर स्टाइल होना, वैसा वो होना। ऐसे नाखून है तो मल, पर उसे भी सुंदरता का मापदंड माना जाता है। तो आजकल तो सबसे ज़्यादा पैसा ये नेल आर्ट और इसी में तो जा रहा है, ऐसे नाखून शेप होना, और ऐसे अलग अलग सलून सिर्फ नेल आर्ट के लिए हज़ारों रुपए खर्चे हो रहे ना। तो अब वो सुंदरता को तो उस शिल्पकार को रहा होगा कि, क्योंकि जो भी तीर्थंकर या महापुरुष रहे होते हैं, उनको वो सुंदरता मतलब उनके पुण्य से होती है।
अब जिम जाना पड़ता फिगर के लिए, उनकी समचतुरस्र संस्थान ही होते हैं, क्योंकि वो जिन मंदिर गए होते हैं, भक्ति की होती है, पुण्य होता है, उनका वैसा सहनन, उनका वैसी सुंदरता, तो उसी के साथ उनके नाखून भी वैसे जितने नौ, बहुत बड़े भी नहीं तो छोटे भी नहीं, एक शेप में जिस रूप से होने चाहिए शरीर सुंदर दिखने के लिए, तो वैसे ही रहे होंगे। तो शिल्पकार की वैसी कल्पना रही होगी, तो उस हिसाब से। और फिर केवल ज्ञान होने के बाद तो नख और केश जितने होते हैं उतने के उतने ही रहते हैं, फिर बढ़ते भी नहीं है और कुछ वैसा नहीं होता। तो उस हिसाब से जो भी उनकी अपनी एक कल्पना रही होगी, पर इतनी बात है कि हमें शारीरिक सुंदरता चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। वो क्या लीपा पोती करने से नहीं बढ़ती है सुंदरता। सुंदरता कैसे आती है माता जी? सुंदरता कैसे आती है? आप ऐसे सुंदर कैसे हो बताओ? कितने साल हो गए स्नान भी नहीं किया है, कौन सी लिपस्टिक लगाई, कौन सी नेल पॉलिश लगाई, बताओ? सुंदरता कैसे आती है? पुण्य से आती है, और पुण्य भक्ति से बढ़ता है, गुरुओं की सेवा से, संयम से। अपने आप खूबसूरत स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक जो भी सुख चाहिए, सुंदरता चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो भक्ति से आता है, पुण्य से आता है। हम उस सब के पीछे इस पुण्य के मार्ग को गौण कर देते हैं। तबीयत खराब हुई तो सबसे पहले क्या कट होता है? सबसे पहले क्या छूटता है? शादी होगी, कुछ तैयार करना होगा, कुछ काम होगा, सबसे पहले क्या छूटता है? उस समय पुण्य की जरूरत है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए और सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? मंदिर होना चाहिए। इसलिए बस इतना आज का कहना चाहेंगे कि आप ऐसे क्षेत्र में जन्म है जहाँ साधुओं का समागम है, जिन्हें प्रभु के दर्शन मिलते हैं, तो बस प्राथमिकता थोड़े से ऐसी बदलो कि शक्ति है जब तक शरीर में, समझ है, बस थोड़ा समय और जिन आराधना और गुरुओं के मुख से वचन सुनने के लिए और थोड़ा अपना समय निकालो। और कैसा भी समय आए, अच्छा बुरा, भगवान और गुरु तो हमारे साथ है, हमारे मन में श्रद्धा उनके प्रति वैसी ही बनी रहे, ये श्रद्धा ही पार लगाती है। तो ऐसी मंगल भावना के साथ कि माता जी को शीतकाल में अच्छे से यहाँ पर आप लोग सेवा करना, और जब तक रहे तब तक उनसे खूब अच्छे से लाभ लेना। हमें भी उनका दर्शन लाभ मिला, आज बहुत अच्छा लगा। आरिका विशुद्धमती माता जी के दर्शन की तो कब से भावना थी, वो नहीं, तो आज उनके प्रथम शिष्या का दर्शन होके भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि जैसे बड़ी माता जी के दर्शन हो गए। तो हमें भी आज बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी ऐसी शक्ति देना कि जो लक्ष्य लेके निकले हैं वो हम अच्छे से सानंद पूरा कर पाए, और आपकी भी साधना, आराधना, भावना खूब नित्य वर्धमान हो, ऐसी प्रभु आदिनाथ के चरणों में खूब भावना। और माता जी से अब अपन विशेष सुनेंगे, है ना? आप सब लोग अच्छे से सेवा करना और आदिनाथ प्रभु से प्रार्थना करना, और आप सबका जीवन धर्ममय हो, धर्म वृद्धि हो और समाधि अच्छे से हो, यही मंगल भावना के साथ। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। आचार्योगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। जी बता रहे थे कि 2022 में जब पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से हम माता जी आरिका संघ का चतुर्मास नागौर, जो मारवाड़ की राजधानी कहलाती है, तो ऐसे नागौर में बहुत ऐतिहासिक प्रभावनापूर्व चतुर्मास जहाँ हुआ, उस समय ये जो पाटनी परिवार यहाँ बैठा है, विकेश जी पाटनी और संगीता जी पाटनी, आपके यहाँ की बेटी है ना? हाँ, तो तब हमें उनकी जो बेटी है कनन, वो सुनाती थी कि माता जी जब आप जयपुर जाओ, क्योंकि आचार्य भगवान जयपुरी थे, तो हमें जयपुर के ही दर्शन करने के लिए आना था। नागौर वालों ने सबने बहुत ही बढ़िया तरीके से नागौर से जयपुर तक का बहुत सुंदर विहार कराया, पहले चतुर्मास अच्छे से कराया और फिर विहार कराया। तो उस दौरान भी मानस तो बन रहा था कि हम मोज़माबाद के दर्शन करें, पर वो समय नहीं था और रास्ता उस तरफ से नहीं था। तो उस बिटिया की खूब भावना थी, तब से वो बीजारोपण होता है। तो पूरे परिवार ने जो सेवा पूरे चतुर्मास में की, वहाँ से फिर आचार्य भगवान से उनका जुड़ाव हुआ, और तब से उस बीजारोपण, उस भावना उसने हमें भी कहा था उस समय नागौर में। और जब वो आचार्य भगवान के दर्शन करने जयपुर भी गई ना, तो उसकी देखो भक्ति देखो, उसने आचार्य भगवान को जाके कह दिया, जाते वक्त जब आशीर्वाद ले रही थी, तो कह रहे आचार्य जी, एक तो मैं पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ जयपुर, तो आप मुझे उसका भी आशीर्वाद दीजिए और आप मोज़माबाद जरूर जाना।
ऐसा उस बालिका ने भावना भाई थी उसके सामने। तब आचार्य भगवान ने भी पहली बार मोज़माबाद के बारे में सुना था और हमने भी उस समय 2022 में, तो उसने ऐसी भावना पाई थी कि जब आप मोज़माबाद जाओगे ना तो मैं भी आपके साथ दर्शन करने आऊँगी। तो देखो कैसे बीज बोते हैं भावनाओं के। और आज पूरा परिवार, तीनों पीढ़ी बैठी है, वो, उसकी मम्मी, उसकी दादी, सब तीनों पूरा परिवार यहाँ आज मोज़माबाद में उपस्थित भी हुआ है। उनके लिए भी आचार्य भगवान का बहुत मंगलमय आशीर्वाद कि ये परिवार ऐसे ही देवशास्त्र गुरु की भक्ति में हमेशा समर्पित रहे और अपने जीवन का कल्याण करे, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे।